गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए वाई डिफाइंड हो। ठीक है, डिफाइन होने का मतलब उसकी वैल्यू रियल आए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर या वाई बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आप जानते हैं कि रूट का फंक्शन कब डिफाइन होता है? जब रूट के अंदर वाली फोटो जीरो या जीरो से बड़ी हो। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का ही रूट डिफाइंड होता है ना। तो हमने क्या करना है, अंडर रूट के अंदर जो फोटो थी उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। अब अपना काम क्या है? अपना काम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले फैक्टराइज कर दिया। इसको आपने लिख दिया एक्स इंटू एक्स माइनस 3x, कॉमन ले लिया ना दोनों टर्म्स के पास से, तो ऐसी फोटो आ गई। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, दोनों फैक्टर्स का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सही है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि हर फैक्टर को जीरो के बराबर एक्स जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल ली जाए। तो इसको जब जीरो के बराबर रखेंगे आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो। जब आप इस फैक्टर को जीरो के बराबर रखेंगे आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 3। ये जो दोनों आंसर्स आए इनको रियल लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर पे आप लिख दें। ठीक है, लिख दिया हमने 0 और 3। उसके बाद देखिए राइट मोस्ट इंटरवल पर हम प्लस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद राइट मोस्ट इंटरवल पर प्लस क्यों बनाया? क्योंकि हमने हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया था, इस वजह से। उसके बाद आप हर नंबर के पास जाएंगे और देखेंगे कि ये नंबर किस फैक्टर का आंसर है। जैसे 3 के पास गए, 3 इस फैक्टर का आंसर है, इसकी होल की पावर ऑड है, इसीलिए साइन चेंज हो जाएगा। पिछले इंटरवल में जैसा था उससे अपोजिट साइन। ठीक है, अगर होल की पावर इवन होती तो साइन चेंज नहीं होता। इसके बाद हम जीरो के पास गए, जीरो इस फैक्टर का आंसर है और इसकी होल की पावर भी ऑड है, इस वजह से हमने फिर साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर देखिए फंक्शन ये जो इनइक्वालिटी इसमें बराबर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब लाइन के ऊपर आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये फाइनल आंसर में होंगे। ठीक है, इन्हें आंसर में शामिल करना है, इसलिए हमने इन पर क्या बना देना है? सॉलिड सर्कल बना देना है। अगर इनइक्वालिटी में यहाँ बराबर नहीं होता तो यहाँ हम ओपन सर्कल बनाते। फंक्शन की तरफ मुंह खुला था, इसलिए जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो अपना आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डोमेन क्या आ गया? इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज्ड यूनियन 3 क्लोज से इन्फिनिटी, यानी ये अपना क्या हो गया? डोमेन हो गया। इसी बात को आप किस प्रकार लिख सकते हैं? आर माइनस ओपन इंटरवल 0,3, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, y इक्वल टू रूट ओवर 2x माइनस 2x स्क्वायर। हम जानते हैं कि रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का होता है ना, पॉजिटिव वैल्यूज का ही रूट एग्जिस्ट करता है। तो अंडर रूट के अंदर जो फोटो थी उसको आपने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, क्योंकि डोमेन का मतलब ही क्या होता है? x की वो वैल्यूज जिनके लिए y रियल नंबर आ जाए, है ना। तो y की वैल्यू, y डिफाइंड कब होगा? जब ये y के अंडर रूट का फंक्शन है, तो y तभी डिफाइंड होगा जब ये रूट डिफाइन हो। रूट कब डिफाइन होगा? जब अंदर वाली फोटो पॉजिटिव आए, यानी जीरो या जीरो से बड़ी है। तो हमने रूट के अंदर जो रखा हुआ तो उसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज के बाद अपने को क्या ध्यान रखना है? अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। इसका ठीक है पर इसका ठीक नहीं है ना, तो इस फैक्टर के पास से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, ऐसा आ गया। अब आपने क्या किया? इस माइनस को इस तरफ लेके चले गए, यानी आपने दोनों तरफ -1 से डिवाइड किया। तो दोनों तरफ नेगेटिव संख्या से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इस 2 को भी इस तरफ फेंक देते हैं। 2 क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए इनइक्वालिटी के साइन पर फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर ऐसी फोटो आ जाएगी। तीसरा स्टेप क्या होगा कि हर फैक्टर को जीरो के बराबर क्या आप एक्स की वैल्यू निकाल ले। इसको रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसको रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? रियल लाइन पर इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। लिख दिया हमने 0 और 1। राइट मोस्ट इंटरवल प्लस, क्यों? क्योंकि आपने हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया। इसके बाद देखिए 1 किस फैक्टर का आंसर है? इस फैक्टर का, इसकी होल की पावर ऑड इसलिए साइन चेंज कर दिया। 0 किस फैक्टर का आंसर है? इस फैक्टर का, इसकी होल की पावर ऑड इसलिए अगेन साइन चेंज कर दिया। इनइक्वालिटी में बराबर लगा हुआ था, इसका मतलब लाइन पर आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो फाइनल आंसर में होंगे, इसलिए इन पर हमने क्या बना दिया? सॉलिड सर्कल्स बना दिए। ठीक है, अब देखिए इनइक्वालिटी की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब जहां माइनस है वो अपना आंसर है। तो माइनस का है? 0 क्लोज से 1। ठीक है, 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? डोमेन हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। आप समझ रहे हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड होगा कब? जब x की वैल्यू 5 ना हो, क्योंकि जब x 5 होगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। अदरवाइज x की वैल्यू कुछ भी हो, ये फंक्शन डिफाइंड होगा, इस फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर आएगी। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? y जो है वो 5 पर डिफाइंड नहीं है, बाकी सभी जगह डिफाइन है। इसका मतलब डोमेन क्या होगा? x नॉट इक्वल टू 5, जिसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार भी लिख सकते हैं, r माइनस 5। फोर्थ पार्ट देखिए, y इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। सबसे पहली बात देखिए, कोई भी फंक्शन जो है वो डिफाइन कब होता है? जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो ना, तो इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, एक बात, यानी कि ना x की वैल्यू 3 हो सकती है ना x की वैल्यू 4 हो सकती है। दूसरी बात, नीचे अंडर रूट आ रहा है, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का डिफाइन होता है, यानी 0 है 0 से बड़ी वैल्यूज का डिफाइन होता है। पर क्योंकि अंडर रूट डिनोमिनेटर में है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती, यानी मॉड के अंदर जो तस्वीर रखी हुई ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो ही होनी चाहिए। तो आपने क्या किया? इस फोटो को उठा के ग्रेटर देन जीरो पुट कर दिया। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं।
हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पहले से ही है, ठीक है। उसके बाद इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे x इक्वल टू 4 आएगा। इन दोनों नंबर्स को आपने रियल लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, 4 किसका आंसर है, इस फैक्टर का आंसर है, होल की पावर ऑड इसलिए साइन चेंज। 3 किसका आंसर है, इस फैक्टर का आंसर है, होल की पावर ऑड इसलिए साइन चेंज, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए इनइक्वालिटी में बराबर नहीं है, इसका मतलब लाइन पर आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं फाइनल आंसर में नहीं होंगे, इन पर आप हॉलो सर्कल बना दीजिए, ठीक है। फंक्शन की तरफ मुंह खुला था ना, फंक्शन की तरफ मुंह खुला था, इसलिए जहां जहां पॉजिटिव बना हुआ है वो अपना आंसर है। तो अपना आंसर क्या आ गया, ये इंटरवल यूनियन ये इंटरवल, यानी माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन यूनियन 4 ओपन से इन्फिनिटी। इस फोटो का आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए y इक्वल टू सिग्नम एक्स। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि जब इस देखिए ये एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर जब अगर आप इनपुट जो है वो इनपुट ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो ये मशीन आपको आउटपुट क्या देगी 1, और अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट आएगा 0, और अगर इनपुट होगा लेस देन 0 यानी नेगेटिव तो आंसर क्या देगी ये मशीन -1, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू आती है 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है ना, 0 से बड़ी होती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1, 1 पर भी 1, 2 पर भी 1, 3 पर भी 1, 100 पर भी 1, यानी जब जब x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी। इसी तरह जब जब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये इसका ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट क्या क्या हो सकता है, इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट करिए, ये मशीन आपको रियल नंबर देगी आंसर के तौर पर, है ना। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स पार्ट देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये अपने पास फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। तो अच्छा ये y कब डिफाइन होगा, जब ये y तब डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर 0 ना हो ना, अंडर रूट का फंक्शन नहीं है तो दूसरी क्या चीज़ देखनी है, दूसरा डिनोमिनेटर ही देखना है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, तो अब अपना काम है ये सोचना कि डिनोमिनेटर x की किन वैल्यूज़ के लिए 0 बनेगा। ये सोचने के लिए हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया। जब आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x-4 इंटू x-1। तो आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ये फोटो डिनोमिनेटर 0 कब बन रहा है, जब x की वैल्यू 4 हो और जब x की वैल्यू 1 हो, यानी इन दो वैल्यूज को छोड़कर y जो है, इन दो वैल्यूज के लिए तो y डिफाइन नहीं होगा, पर इनके अलावा x की हर वैल्यू के लिए y डिफाइन होगा। तो डोमेन में क्या आ जाएगा, इन दो नंबर्स को छोड़कर सारे रियल नंबर, यानी r-1 एंड 4। सेवेंथ पार्ट देखिए y इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ये फंक्शन है। तो देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, तभी तो y की वैल्यू डिफाइन होगी, y रियल नंबर आएगा। तो डिनोमिनेटर में जो फोटो रखी है 0 नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात अंडर रूट का फंक्शन है डिनोमिनेटर में, तो अंडर रूट 0 है, 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है ना। अंडर रूट जो है वो डिफाइंड होता है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इसलिए इक्वल टू 0 वाली संभावना खत्म हो जाती है। तो 1 माइनस एक्स को आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, और जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x लेस देन 1। तो अपने पास इस पार्ट की डोमेन क्या आ गई, -∞ से 1 ओपन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू। रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू, y की वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू अंडर रूट x-1 x-5 लिखा हुआ है, और बगल में ना ये बताया गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये जो साइड में कंडीशन दी जाती है फंक्शन के बगल में, यही कंडीशन अपने आप में क्या होती है, फंक्शन की डोमेन होती है। ये बता रहा है कि ये फंक्शन तभी डिफाइन है जब x ऐसा हो, ठीक है। तो ये जो साइड में कंडीशन होती है फंक्शन के बगल में, याद रखिए क्या होती है, ये फंक्शन की डोमेन होती है, ठीक है। तो अब आप सोचिए, अच्छा रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन में, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, इन x की वैल्यूज को फंक्शन में पुट करने के बाद जो जो y की वैल्यू आएगी वो आपको रेंज दे देगी, है ना। तो आप देखिए क्योंकि डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो जब आप x की जगह 5 या 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। 5 रखने पर 0 आ रहा है, 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, यानी जब आप डोमेन की ये वैल्यूज y के अंदर पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, 0 या 0 से बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब रेंज क्या होगी, 0 क्लोज से इन्फिनिटी। सेकंड पार्ट देखिए, y इक्वल टू k माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस के। तो आप सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि जब भी आप रेंज निकाले, फंक्शन जो है वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, देखिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, इस फैक्टर से फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू -1 आ गई, है ना। ऑफकोर्स ये जो साइड में लिखा हुआ x नॉट इक्वल टू के फंक्शन की डोमेन है, x बराबर k पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना, तो x नॉट इक्वल टू के फंक्शन की डोमेन है। इसके अलावा
आप x की जगह कुछ भी रख दीजिए, y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 आएगी, यानी इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई, -1। थर्ड पार्ट देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। जब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया हमने, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ गया। अब आप जानते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर कब जीरो बन रहा है, 4 पर, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, एक्स नॉट इक्वल टू 4, एक्स 4 नहीं हो सकता। ठीक है भाई, x 4 नहीं हो सकता। अगर x 4 हुआ तो y कितना आएगा, y 8 आएगा, क्योंकि x 4 नहीं हो सकता इसलिए y 8 नहीं हो सकता। तो डोमेन रेंज क्या आ जाएगी, क्योंकि डोमेन था x नॉट इक्वल टू 4, इसलिए रेंज आ जाएगी y नॉट इक्वल टू 8। भाई x को आप 4 नहीं रख सकते ना, 4 के अलावा तो बाकी सब कुछ रख ही सकते हैं, तो 4 पे जो वैल्यू आएगी, x बराबर 4 रखने पर जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज में नहीं हो सकती। इसके अलावा आप x की जगह कुछ भी रखिए, y जो भी आएगा वो सब कुछ रेंज में होगा, पर क्योंकि x बराबर 4 डोमेन में नहीं था तो 4 रखने पर जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज में नहीं होगी। तो रेंज में आप क्या लिख सकते हैं, रेंज क्या आ गई, y नॉट इक्वल टू 8 या r माइनस 8। फोर्थ पार्ट देखिए, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। जब आप इस फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा डोमेन निकालना, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज देखिए ना, y कैसा फंक्शन है, y अंडर रूट का फंक्शन है ना, तो अंडर रूट का फंक्शन जो होता है उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यूज आती है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 क्लोज से इन्फिनिटी। या आप ये भी रख के देखिए, ये जो x की वैल्यूज है ना, डोमेन का मतलब x की वैल्यूज, इन x की वैल्यूज को जब आप इस फंक्शन में पुट करके देखेंगे तो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, y की वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 क्लोज से इन्फिनिटी। इसका मतलब रेंज क्या आ गई, 0 क्लोज से इन्फिनिटी। फिफ्थ पार्ट देखिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 7। आप x की जगह कुछ भी रख लीजिए, y तो डिफाइन ही है ना, यानी x की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, y की रियल वैल्यू आएगी, यानी डोमेन तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए y की जो वैल्यू होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। आप x की जगह कुछ भी रख लीजिए, y की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, कारण कारण मॉड का काम यही होता है पॉजिटिव बनाना। आप x की जगह कुछ भी रख लो, कोई भी रियल नंबर रख लो मार्केट का, आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि y कैसा फंक्शन है, मॉडलेस फंक्शन है। इसका मतलब रेंज क्या आगे, 0 क्लोज से इन्फिनिटी। ठीक है, सिक्स पार्ट देखिए, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो देखिए अब आपने को रेंज निकालनी है ना। अच्छा, तो रेंज का मतलब क्या होता है, y की वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो। ठीक है, तो मैं x निकाल लेता हूँ y के अंदर, इसके लिए मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसी इक्वेशन बन गई मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन गई। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैं d निकाल लेता हूँ, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैं a बोल रहा हूँ, x के कोफिशिएंट को b बोल रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म को c बोल रहा हूँ। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, प्लस y। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से आपने जब d निकाला तो d की वैल्यू आ गई 1 माइनस 4y स्क्वायर। अब मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x के तौर पे देख रहा हूँ, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा x के लिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है, -1, b की जगह -1 पुट कर दिया, d की वैल्यू ये निकाली, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है, y। तो ये x की वैल्यू आ गई y के अंदर, है ना। अब आप जानते हैं कि y की वो वैल्यू जिसके लिए x रियल नंबर आए वो रेंज होती है। तो y, ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं ना, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, x की वैल्यू रियल कब आएगी, जब इसका d जो है, इस इक्वेशन का d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो d को आपने क्या पुट कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दिया। d क्या था, 1 माइनस 4y स्क्वायर, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब आप बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, वो माइनस का साइन जो कॉमन लिया था वो आपने दूसरी तरफ भेज दिया, इससे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। फिर आपने फैक्टराइज कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद आपने हर फैक्टर को 0 के बराबर रख के y की वैल्यू निकाल ली और उन्हें रियल लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, माइनस हाफ फिर प्लस हाफ, राइट मोस्ट इंटरवल प्लस का, क्योंकि दोनों फैक्टर्स का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। हाफ इस फैक्टर का आंसर, होल की पावर ऑड, इसलिए साइन चेंज कर दिया। माइनस हाफ इस फैक्टर का आंसर है, होल की पावर ऑड, इसलिए अगेन साइन चेंज कर दिया। इनइक्वालिटी में बराबर का निशान भी है, इसलिए लाइन पर जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको फाइनल आंसर में शामिल करना है, इसलिए हमने इन पर सॉलिड सर्कल बना दिया। अब क्योंकि फंक्शन की तरफ मुंह बंद है, इसलिए जहां माइनस है वो अपना आंसर है, तो अपना आंसर क्या आ गया, माइनस हाफ से हाफ क्लोज्ड इंटरवल, ये इस फंक्शन की रेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज दोनों बतानी है। तो ये देखिए, ये फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है। जब भी आपके सामने रैशनल फंक्शन है, आप ये सोचिए कि डिनोमिनेटर कब 0 बन रहा है, उन वैल्यूज को रिजेक्ट कर दीजिए आप। तो x बराबर 6 के लिए फंक्शन जो है नॉट डिफाइन है ना। बाकी x बराबर 6 को छोड़कर हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो क्योंकि x बराबर 6 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए डोमेन में क्या होगा, x की वैल्यू 6 नहीं होगी ना। डोमेन क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू 6 या r माइनस 6। वैसे बगल में दे भी रखा था, ये जो कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन अपने आप में डोमेन होती है।
ठीक है। रेंज निकालने से पहले फंक्शन लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए ऊपर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय जो था वो लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब क्योंकि डोमेन में एक्स बराबर 6 नहीं है, तो 6 पर एक्स बराबर 6 रखने पर जो वाई आएगा वो रेंज में नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन को रखने पर जो वाई की वैल्यू आती है वही तो रेंज होती है। तो एक्स बराबर 6 रखने पर वाई कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो क्योंकि एक्स बराबर 6 डोमेन में नहीं है, इसलिए वाई बराबर 12 रेंज में नहीं होगा। तो रेंज क्या आ गया, आर माइनस 12। सेकेंड पार्ट देखिए, y इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। रैशनल फंक्शन है, तो बस ये सोचिए डिनोमिनेटर कब जीरो बन रहा है, 2 पर जीरो बन रहा है, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दीजिए। तो x नॉट इक्वल टू इस फंक्शन की डोमेन होगी। रेंज के लिए पहले फंक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, इसलिए ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अपने पास ऐसी फोटो आ गई। इस फैक्टर से फैक्टर काट दिया, अपने पास y की वैल्यू आ गई -2। तो आप x की जगह कुछ भी रख लीजिए ना, y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है, इसका मतलब रेंज क्या आ गई, -2। थर्ड पार्ट देखिए, y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, ना ये अंडर रूट का क्वेश्चन है, ना ये रैशनल फंक्शन है, इसका मतलब एक्स की जगह कुछ भी रखा जा सकता है। एक्स की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, y की वैल्यू रियल नंबर ही आएगी, यानी x की हर वैल्यू के लिए y डिफाइन है। तो डोमेन क्या आ गई, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज मीनिंगफुल, यही तो डोमेन का मतलब होता है। तो यहाँ क्या आ गई डोमेन, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऑल रियल नंबर। तो फंक्शन की डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं, अगर ये माइनस मॉड एक्स ना होकर सिर्फ प्लस मॉड एक्स होता तो रेंज क्या हो जाती, जीरो क्लोज से इन्फिनिटी। भाई मॉडलस का फंक्शन जो होता है, मॉडलस फंक्शन का आंसर क्या आता है, मॉडलस फंक्शन एक ऐसी मशीन है जो आंसर अपने को क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू, जीरो क्लोज से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस मॉड एक्स का तो आंसर आ गया पॉजिटिव वैल्यू, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू, इनटू -1 क्या आ गया, जीरो या जीरो से छोटी वैल्यू। तो इस y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यूज, माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज्ड, जीरो भी आ रही है ना भाई। डोमेन में तो आर था, डोमेन तो क्या है इस फंक्शन की डोमेन क्या है, एक्स बराबर आर, तो आर में जीरो भी तो आ गया। जब आप जीरो पुट करेंगे तो वाई क्या आ रहा है, जीरो भी तो आ रहा है, इसलिए जीरो क्लोज्ड, जीरो पर क्लोज्ड इंटरवल लगा है। तो रेंज क्या आ गई इस फंक्शन की, माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज्ड, लेस देन इक्वल टू जीरो। फोर्थ पार्ट देखिए, y इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स रैशनल फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कब जीरो बन रहा है, एक्स बराबर जीरो पर, तो एक्स बराबर जीरो डोमेन में नहीं हो सकता ना, तो डोमेन क्या आ गई, आर माइनस जीरो। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इस फंक्शन की डोमेन है। रेंज की बात करते हैं, रेंज निकालने के लिए फंक्शन लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा आप देखिए, मॉडलस के अंदर अगर वेरिएबल बैठा है तो मॉडलस प्लस माइनस दोनों साइन के साथ ओपन होगा ना, तो ये कितना आ गया, मॉडलस एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस एक्स। कारण अगर ये +4 हुआ तो मॉडलस प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, पर अगर अंदर फोटो -4 हुई तो -4 को पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर मॉडलस के अंदर फोटो नेगेटिव है तो मॉडलस की डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडलस माइनस के साइन के साथ ओपन होगा ना। इसका मतलब मॉड के अंदर जब वेरिएबल बैठा है तो मॉडलस प्लस माइनस दोनों साइन के साथ ओपन होता है। डिवाइडेड बाय एक्स लिखा हुआ था, एक्स एक्स कट गया, वाई की वैल्यू +-1 आ गई। एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करिए, वाई की वैल्यू +1 आएगी या -1 आएगी, इसका मतलब रेंज क्या आ गई, -1, 1। फिफ्थ पार्ट देखिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ना ही अंडर रूट का फंक्शन है ना ही रैशनल फंक्शन है, इसलिए डोमेन क्या होगी, आर। y इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, y डिफाइन ही होगा, y की वैल्यू रियल नंबर ही आएगी, इसका मतलब डोमेन क्या होगी, r। रेंज की बात करते हैं, भाई आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर मतलब ये क्या आएगा, ये कुछ पॉजिटिव आएगा ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी जीरो क्लोज से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इस इंटरवल में आप 4 जोड़ दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैसे जोड़ते हैं, इसमें भी जोड़ दीजिए, इसमें भी जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 क्लोज से इन्फिनिटी, ये इस फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। ठीक है भाई, डोमेन की बात कर लेते हैं, तो ये फंक्शन कैसा है, अंडर रूट का फंक्शन है, तो अंडर रूट कब डिफाइन होता है, जब अंदर वाली फोटो 0 या 0 से बड़ी हो। तो x-3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट किया और सॉल्व करने पर क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये तो फंक्शन की डोमेन होगी। ठीक है, जब आप डोमेन की इन वैल्यूज़ को y के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, रेंज होगी। तो जब आप इनको पुट करके देखेंगे, आप समझ रहे हैं कि जब x बराबर 3 रखेंगे तो y 0 आ रहा है, और 3 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। इसी तरह आप ये समझ गए कि इन सभी वैल्यूज़ को, डोमेन में आपको जो x की वैल्यू दिखाई दे रही है, इनको यहाँ पुट करने पर y कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, 0 या 0 से बड़ा आ रहा है। वैसे भी समझ में आ रहा है कि y कैसा अंडर रूट का फंक्शन है और अंडर रूट की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है ना, इसका मतलब रेंज क्या आ गई, 0 क्लोज से इन्फिनिटी।